स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। मैंने इससे पहले 3 टॉपिक तो मैं करवा चुका हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है ये देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे अगर ये बताना है कि ये जो ग्राफ है ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसमें जीरोज कितने हैं। तो यहाँ पर जैसे ग्राफ है हमारा y इजकल टू पी एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है। और हमें ये बताने हैं कि इस ग्राफ को देखकर इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। जीरोज आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जीरोज का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। अब देखिए यहाँ पर जो ये ग्राफ है हमारा, इसमें एक पॉइंट तो ये है एक्स एक्सिस, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर। इसका मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2। क्लियर है। अगर नंबर ऑफ द जीरोज हमारे 2 हैं तो इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यू आएंगी हमारी। इसी तरीके से मैं अगर एक ग्राफ और ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने एक ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो इस ग्राफ के अंदर कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज 1। क्लियर है। तो बस सिंपल सी बात है, जब भी कोई ग्राफ आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि जो ग्राफ है वो किस टाइप के पॉलिनोमियल का है। अगर वो पी एक्स की फॉर्म में है तो एक्स एक्सिस को चेक करोगे, अगर वो पी वाई की फॉर्म में है तो वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करोगे। अब हमारे पास हमने पी एक्स की फॉर्म में यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, तो एक्स एक्सिस जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो वो नंबर ऑफ द जीरोज होंगे। देखिए अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ के अंदर आप देखो कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस को कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ग्राफ का जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ द जीरोज कितने होंगे, 0, यानी इसके कोई भी जीरोज नहीं है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो 2 टाइप्स के ग्राफ आप पढ़ सकते हो। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसका ग्राफ पूछा जाए तो हमेशा एक सिंपल लाइन आती है लीनियर पॉलिनोमियल में, सिंपल एक सीधी लाइन। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का है और इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज आ सकते हैं, 1। नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम इसमें 1 हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती इसमें। इसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो क्वाड्रेटिक में 2 टाइप्स के ग्राफ देखते हैं हम। एक तो हमारा ये यू शेप की जो यहाँ पर शेप है ये ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि जो ये हमारी यू शेप बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ द जीरोज हो सकते हैं, यानी एक्स की मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ये कैसे पता चले कि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है ना, जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसके अंदर अगर a की वैल्यू, जो ये a है x² का कोएफिशिएंट, अगर ये a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी ये जो केस है ये a ग्रेटर देन 0 का है। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू हमारी क्या हो, लेस देन 0, a अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है ये चीज़। और हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। क्लियर। अब आगे हम देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, और आपको ग्राफ देख के ये भी बता सकते हो कि इसके कितने जीरोज होंगे इजीली। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
देखिए जैसे क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं 4u² प्लस 8u, जैसे ये हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और वो भी कैसा पॉलिनोमियल है तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको मैंने डिग्री बताया था कि डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, और 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सोल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने, यानी हमें पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सिखाया था कि जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ डायरेक्ट हमें पता है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 और 8 में से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लिया, और u² और u, तो क्या कॉमन आ जाएगा u, तो इसका मतलब 4u कॉमन ले लिया तो u बचेगा, और इधर से u कॉमन ले चुके हैं, और 8 में से 4 कॉमन लिया तो कितना आया 2। क्लियर है, तो ये हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4u + 2 = 0, जो ही हमने फैक्टर किए थे ना इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसका मतलब एक बार तो 4u को 0 के इक्वल रखना हमें, और एक बार हमें u + 2 = 0 रखना है। अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पर 0/4, 4 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, और हमें पता है 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरीके से इधर u + 2, प्लस के 2 को जब राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो यहाँ पर एक u की वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू u की -2 आई। अब दो वैल्यू क्यों आई हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2, यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, 2। तो यहाँ पर देखो u की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक u की वैल्यू -2, ये हमारे जीरोज हैं। अब इसके बाद में इतना करने के बाद हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब इन जीरो का हमें रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार और कर लेते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, रिकॉल हो जाए चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन वेरीफाई के लिए ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 4u² + 8u, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना किससे, ax² + bx + c, ये एक पॉलिनोमियल है, कंपेयर। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4, ये हमारा एक पॉलिनोमियल था px बराबर में। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से देखो x है, यहाँ u है वेरिएबल, एक ही बात है, वेरिएबल चेंज मेन जनरल फॉर्म यही होती है, यानी u और x को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ बस तुम्हें क्या देखना है कि a की जगह 4 लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू 4 है। यहाँ पर u की जगह x है ना, तो x के आगे b है और यहाँ u के आगे 8 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारी 8 है। और ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 है। तो ये a b c की वैल्यू आ गई। अब रिलेशन वेरीफाई में क्या करना होता है, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। इसका फॉर्मूला था -b/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा 0 और बीटा कितना -2। ऐसे ही -b की वैल्यू कितनी आई 8, एंड a की वैल्यू कितनी है 4 रख दिया यहाँ पर। तो 0 + -2 कितना आया, 0 -2, और इधर -8/4, तो यहाँ तो आ गया -2, और इधर 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। तो देखो इक्वल आया ये, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ा × बीटा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, फिर से देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा कितना है -2 रख दिया। इसके बाद c की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी, 0, और a कितना हमारा 4 रख दिया। 0 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 0 आएगा, और 0/4, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है। इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर दिया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, फिर उसको इस तरीके से वेरीफाई करना है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।